माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको इसका अजर दे और बरकतों से नवाजे। मैं शुक्रगुजार हूं तमाम इंतजामिया का, हमारे आए हुए मेहमानों का, आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया, और शुक्रगुजार हूं उन तुलबा का भी जिन्होंने ये सब एहतमाम किया। जज़ाकल्लाह। अजीज बहनों और भाइयों, आज का जो उन्वान रखा गया है आप सब के लिए वो है चैलेंज ऑफ इस्लाम। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो हस्ती मौजूद हैं वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप सब इनसे इल्म हासिल करेंगे, तो मैं बुलाता हूं जनाब अहमद दीदात साहब को। वो आए और हमारे साथ चैलेंज ऑफ इस्लाम पर बात करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलन तरदा अनकल यहूदो वन नसारा हत्ता तत्ताबिया मिल्लतहुम। सदकल्लाहुल अज़ीम। मिस्टर चेयरमैन, मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज का मौजू जो है, जैसा कि मिस्टर चेयरमैन ने कहा, वो ये है कि इस्लाम का चैलेंज, यानी इस्लाम एक चैलेंज है दीगर तमाम इज़म्स के लिए, और बहुत ज्यादा खुसूसियत के साथ यहूदियों और ईसाइयों के लिए। बहुत ही करीब करीब ताल्लुक है मूसा, ईसा और मोहम्मद की तालीमात का आपस में। इन तमाम पर अल्लाह ताला की हजार बार रहमतों का नुज़ूल हो, या यहूदियत, ईसाइयत और इस्लाम के माबैन। और जो ही हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग करना शुरू की, खास तौर पर मदीना में, तो ईसाइयों और यहूदियों ने शिद्दत के साथ इसकी तालीमात की मुखालफत की, मुसलमानों को यह कहते हुए कि तुम इस अनपढ़ की पैरवी करते हो, एक ऐसे शख्स की जो लिख पढ़ ही नहीं सकता। ये तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें गुमराह करेगा। तुम खुदा के साथ अपना ताल्लुक ठीक करना चाहते हो, तुम जन्नत में जाना चाहते हो, तुम्हें निजात चाहिए, तो ऐसी सूरत में हमारी पैरवी करो। सो अल्लाह हमें याद दिलाता है, कुरान पाक में वो फरमाता है, वलन तरदा अनकल यहूदो वन नसारा हत्ता तत्ताबिया मिल्लतहुम। ऐ मुसलमानों, यहूदी और ईसाई कभी भी आपसे मुतमईन नहीं होंगे यहां तक कि आप उनके मजहब की पैरवी करने लगें। और ये बयान, हक पर मबनी ये बयान, शहादत के लिए काफी है। जहां कहीं भी आप जाएं, यहूदी इस तगोदौ में हैं कि वो हमें अपने मजहब में तब्दील कर लें। उन्होंने अपने मजहब को एक नस्ली मजहब बना रखा है। सिर्फ एक चीज जो उन्हें हमसे मतलूब है वो ये कि हम उनका फलस्तीन पर हक तस्लीम कर लें। उन्होंने हमारे भाइयों को लूटा है, उनके मुल्क फलस्तीन पर गासबाना कब्जा किया है। ये आप उन्हें दे दें, वो हमसे राजी हो जाएंगे। वो किसी भी शख्स को अपने अकीदे पर लाना नहीं चाहते। उनका अकीदा तो अब एक नस्ली मजहब है। यहूदी होने के लिए यहूदी के यहां जन्म लेना होगा, और अगर आप किसी यहूदी लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाते हैं और वो मोहतात है और वो आपका मजहब तब्दील करना चाहती है, तो आपको सारे लवाजमात पूरे करना होंगे, और नतीजतन आपके खतने किए जाते हैं, आपका मजहब तब्दील किया जाता है। लेकिन आप तीसरे दर्जे के यहूदी होंगे। वो सिर्फ सियासी पहचान चाहते हैं और बस। लेकिन ईसाई ज्यादातर हमारे लोगों को दावत देते रहते हैं तब्दीली मजहब की, हमारे लोगों को अपने तर्ज जिंदगी में तब्दील करने की। और इस सिलसिले में हजार ऐसे नामों के कलीसा हैं जिनमें से हर एक तब्दीली मजहब वालों का मुंतजिर रहता है। अपने बिरादरान की अक्सरियत जो मैं यहां देख रहा हूं, वो बर्रे सगीर पाको हिंद से आई हुई दिखाई दे रही है, गैर मुनकसिम इंडिया से, जो मैं देख रहा हूं। अब पहला तजुर्बा जो आपको होता है इस चैलेंज में, चैलेंज मुखालफत में, वो अंग्रेजों के इंडिया पर तसल्लुत के फौरन बाद रूनुमा हुआ। जब अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को फतह किया
تو انہوں نے محسوس کیا کہ کسی بھی وقت اگر انہیں کسی نے کوئی تکلیف دی تو وہ مسلمان ہوں گے، کیونکہ اختیار، اقتدار اور حکومت انہی کے ہاتھوں سے چھینی گئی تھی اور وہ مجاہد لوگ تھے، جلد یا بدیر وہ بھڑک سکتے ہیں اقتدار حاصل کرنے کے لیے، طاقت کے لیے ایک بار پھر۔ اگر وہ مسلمانوں کو تبدیل کر دیں، اگر وہ انہیں تبدیل کر دیں کہ وہ عیسائیت قبول کر لیں، انہیں تعلیم دی جائے کہ وہ دوسرا گال بھی پیش کر دیں، جیسا کہ ان کے آقا عیسیٰ نے ان کو بتایا ہے کہ اگر کوئی آپ کو دائیں گال پر تھپڑ مارے تو آپ دوسرا گال بھی پیش کر دیں۔ ہندوستانیوں کو سکھائیں، مسلمانوں کو، کہ وہ بھی دوسرا گال پیش کر دیں، تو پھر آپ ہندوستان پر 1000 سال تک حکومت کر سکتے ہیں۔ اس وقت کے ہندوؤں سے انہیں بالکل کوئی خطرہ نہیں تھا، کیونکہ جیسا کہ ان کا رویہ تھا، وہ اللہ میاں کی گائے تھے، بے ضرر، جیسا کہ وہ گائے کی پرستش کرتے تھے، ان کو صرف مسلمانوں سے ہی خطرہ تھا۔ تو وہ میدان عمل میں آئے اس مقصد کے لیے، انڈیا میں تبدیل کرنے کے لیے ہمارے لوگوں کو، ہندوستان کے مسلمانوں کو۔ انہوں نے مبلغین کو بھیجنا شروع کیا ہندوستان میں، ایسے ہی جیسے بارشوں کے موسم میں مینڈک نکلتے ہیں، اور مسلمانوں کو عوامی مناظروں کے چیلنج کرنا شروع کر دیے۔ شروع میں مسلمان تذبذب کا شکار ہوئے۔ ان لوگوں نے ابھی ہمیں پتہ کیا ہے، اگر ہم ان سے بزور شمشیر بات کریں گے تو ہو سکتا ہے یہ آپ کو گرفتار کر کے کالے پانی بھیج دیں۔ کالے پانی، جزیرہ روبن ساؤتھ افریقہ میں، یہ زیادہ بات کرتا ہے، اسے کالے پانی بھیج دو، یہ زیادہ بولتا ہے فلاں جزیرے میں، آپ وہاں جانا چاہتے ہیں؟ نہیں، سو منہ بند رکھیں، خاموش رہیں۔ لیکن اب مبلغین نے ہماری زبان پر عبور حاصل کرنا شروع کر دیا، انہوں نے اردو سیکھ لی اور انہوں نے مسلمانوں کو مناظروں کا چیلنج کرنا شروع کر دیا اردو میں۔ پہلے تو علماء کے پاس اچھا بہانہ تھا کہ انہیں ان کی زبان نہیں آتی، اور اب انہوں نے کہا دیکھو مولانا صاحب وہ ہم سے ہماری زبان میں بات کرنا چاہتے ہیں۔ نوجوان طبقے نے دہلی کے مولانا عبدالعزیز کو قائل کیا کہ وہ اس مناظرے کو قبول کریں، اور پھر برطانیہ سے ریورنڈ فاؤنڈر آئے، ایک انگریز آدمی ریورنڈ فاؤنڈر